इमरान खान अगर रिहा हो गए तो अहम शख्सियत का नुकसान हो जाएगा, और उस अहम शख्सियत का हम नाम नहीं ले सकते। क्या वो अहम शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप है? डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो रोज लेते हैं। क्या नरेंद्र मोदी है? नहीं, उसका नाम भी रोज लेते हैं। क्या वो अहम शख्सियत शहबाज शरीफ है? नहीं, उसका नाम रोज लेते हैं। नवाज शरीफ है, उसका भी नाम रोज लेते हैं। आसिम मुनीर है, हाँ, उसका नाम नहीं ले सकते। गौर करें ना, आसिम मुनीर साहब का नाम आप नहीं ले सकते, उनके बारे में ज्यादा पाकिस्तान के टीवी चैनल के ऊपर आप इस तरह बात नहीं कर सकते, उनको पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे अगर आप टीवी चैनल पे बैठ के काम कर रहे हो। अगर ये एक शख्सियत को नुकसान होगा, और मेरी नजर में वो आसिम मुनीर ही है जिनका नुकसान होगा। इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर उन्होंने तीसरा जो इंकशाफ किया और तस्दीक की हमारी खबर की, उन्होंने कहा जी कि ये इदारे का मसला नहीं है, जाती लड़ाई है। मैं बार बार आपको कहता हूं ना कि लड़ाई आसिम मुनीर और इमरान खान की है, ये सारे बीच में जो है वो तितर और पटेर हैं, ये सारे लटरम पटरम में बीच में, इनकी कोई औकात नहीं है। असल लड़ाई इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच में चल रही है, और ये एक जिद की लड़ाई है, जाती लड़ाई है। और उन्होंने जाती लड़ाई का लफ्ज इस्तेमाल किया नजम सेठी ने, तो ये जाती लड़ाई है, इससे इदारे को कोई नुकसान नहीं होगा, शख्सियत को नुकसान होगा। फौज का क्या नुकसान है इमरान खान के बाहर आने से? 90% फौज इमरान खान से प्यार करती है, फौजी इमरान खान से प्यार करते हैं, इमरान खान फौज से प्यार करता है। वो ये कहता है जी मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है। अगर मुझे मुल्क से प्यार है तो फौज मेरी है, मैं उससे भी प्यार करता हूं, मेरे अपने लोग हैं। तो फौजी शहीद हो जाता है, वाकई में दुख होता है, तकलीफ होती है, और जब उस शहीद को उसका दर्जा नहीं मिलता तो और ज्यादा दुख होता है। और ये हरकत होती है इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, चंद जर्नैल अपने मफाद के लिए पाकिस्तान की फौज को इंतहाई दर्जे की बदनामी में ले जा चुके हैं। पूरे के पूरे इदारे का इमेज खराब कर दिया पकड़ के चंद लोगों ने अपने जाती मफाद के लिए। लेकिन इमरान खान का जो है वो बड़ा क्लियर स्टांस है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी।